saw me do my two step. कि उसे देखकर मैं खुदा के आगे झुकाना सर भूल जाता हूँ। कि उसे देखकर मैं खुदा के आगे झुकाना सर भूल जाता हूँ। इस दिल में दर्द बहुत है मगर माँ के हंसते चेहरे को देखकर मैं सब भूल जाता हूँ। शुक्रिया। तो और एक शायरी और माँ के ऊपर और लड़की को कमेंट करके लिखा मैंने कि मैं उस बेवफा के इश्क में हद से गुजरने वाला था। कि मैं उस बेवफा के इश्क में हद से गुजरने वाला था। उसके कदमों में सारा जहां करने वाला था। वो तो रहमत रही मेरी माँ की मुझ पर। वो तो रहमत रही मेरी माँ की मुझ पर, वरना उस बेवफा के इश्क में मैं तो मरने वाला था। शुक्रिया। तो अब आते हैं, माँ की हो गई तो हमारा हथियार हमारी कलम। जी हाँ, उसके ऊपर ही बस एक ही शायरी लिखी है। तो अब सुनाऊंगा कि हर शायर की ज़बानी हर शायर की ज़बानी उसकी कलम बता देती है। उसकी दुखों की कहानी उसकी कलम बता देती है। कि हर शायर की ज़बानी उसकी कलम बता देती है। उसके बीते दुखों की कहानी उसकी कलम बता देती है। वीरों के बलिदानों के बारे में हमें कलम नहीं बताया होगा। कि वीरों के बलिदानों के बारे में हमें कलम नहीं बताया होगा। हर बड़े नेता की बेईमानी उसकी कलम बता देती है। शुक्रिया। तो अब टॉपिक पे आते हैं लड़कियों पर, सॉरी बेवफा लड़कियों के ऊपर। ज़्यादा सीरियस मत होना। तो आते हैं कि अपना काम निकलने के बाद मैंने अच्छों का संग बदलते देखा है। तो संग का मतलब जानते होंगे, साथ हमारे गांव में बोलते हैं संग। कि अपना काम निकलने के बाद मैंने अच्छों का संग बदलते देखा है। कि अपना काम निकलने के बाद मैंने अच्छों का संग बदलते देखा है। मुझे इश्क मोहब्बत की बातें ना सिखाओ मियाँ। कि मुझे इश्क मोहब्बत की बातें ना सिखाओ मियाँ। मैंने उस बेवफा को गिरगिट से ज़्यादा रंग बदलते देखा है। तो ऐसे ही एक और शेर, सॉरी शायरी उसके ऊपर ही कि एक वो है जो रकीब के साथ खुशियाँ मना रही है। कि एक वो है जो रकीब के साथ खुशियाँ मना रही है, और एक मैं हूँ जिसे उसकी चिंता सता रही है। कि एक वो है जो रकीब के साथ खुशियाँ मना रही है, और एक मैं हूँ जिसे उसकी चिंता सता रही है। और एक मैं पागल जो उसे मासूम समझकर सारी उम्र खुद को धोखा देता रहा। कि एक मैं पागल जो उसे मासूम समझकर सारी उम्र को खुद को धोखा देता रहा। और एक वो है जो गिरगिटों को भी रंग बदलना सिखा रही है। शुक्रिया। तो अब मैं थोड़ा सीरियस होता हूँ। एक केस हुआ था मेरे शहर के बगल वाले शहर में, हाथरस में, मैं मथुरा का हूँ। तो सत्य घटना के ऊपर मैंने कुछ लिखा है। तो ऐसे है कि इंसानियत झुकने लगी अब हैवानियत के सामने। कि इंसानियत झुकने लगी अब हैवानियत के सामने। इंसाफ ने दम तोड़ दिया धन दौलत के सामने। कि इंसानियत झुकने लगी अब हैवानियत के सामने। इंसाफ ने दम तोड़ दिया धन दौलत के सामने। कि कानून अंधे के साथ साथ शायद मजबूर भी है। कि कानून अंधे के साथ साथ शायद मजबूर भी है। कभी कभी उसे भी झुकना पड़ता है हैवानियत के सामने। कि कभी कभी शुक्रिया कि कभी कभी उसे भी झुकना पड़ता है हैवानियत के सामने। कि जो बाप अपनी बेटी को इंसाफ ना दिला सका जिस अदालत में। कि जो बाप अपनी बेटी को इंसाफ ना दिला सका जिस अदालत में, एक रोज़ उसने खुद को जिंदा जला लिया उसी अदालत के सामने। कि एक रोज़ उसने खुद को जिंदा जला लिया उसी अदालत के सामने। कि उस बाप की मौत की जिम्मेदार वही इंसानियत है। कि उस बाप की मौत की जिम्मेदार वही इंसानियत है। उसकी बेटी का बलात्कार हुआ था जिस इंसानियत के सामने। कि उसकी बेटी का बलात्कार हुआ था जिस इंसानियत के सामने। कि क्यों और कब तक हर बाप की मासूम बेटी के साथ ऐसा होता रहेगा। कि क्यों और कब तक हर बाप की मासूम बेटी के साथ ऐसा होता रहेगा। एक सवाल आ खड़ा हुआ फिर इंसानियत के सामने। शुक्रिया। तो आते हैं आशिकों के ऊपर। तो टॉपिक चेंज हो गया। तो उनके ऊपर कुछ लिखा है कि काश बनाने वाले ने एक प्यार की अदालत बनाई होती। कि काश बनाने वाले ने एक प्यार की अदालत बनाई होती, उसमें टूटे हुए दिल वालों की सुनवाई होती। कि काश बनाने वाले ने एक प्यार की अदालत बनाई होती और उसमें टूटे हुए दिल वालों की सुनवाई होती, और उस अदालत का मुझे जज बनाया होता। कि उस अदालत का मुझे जज बनाया होता। कसम से दिल तोड़ने वालों के लिए मौत से बुरी सजा सुनाई होती। शुक्रिया। तो शुक्रिया। तो ऐसे ही एक और लिखी मैंने लड़कों की गलत फहमी के ऊपर। कुछ लड़कों को गलत फहमी हो जाती है एक तरफा प्यार होने के बाद, तो उनके लिए मैंने कुछ लिखा है। तो ऐसे है
कि अगर ना हो मुकम्मल इश्क तुम्हारा तो समझना इसमें तुम्हारी कोई खता भी हो सकती है। कि अगर ना हो मुकम्मल इश्क तुम्हारा तो समझना इसमें तुम्हारी कोई खता भी हो सकती है। जो बीच राह में छोड़ दे तुम्हारा साथ तुम्हारा, जरूरी नहीं हर वो लड़की बेवफा भी हो सकती है। शुक्रिया शुक्रिया। कि अगर ना हो मुकम्मल इश्क तुम्हारा तो इसमें तुम्हारी कोई खता भी हो सकती है। अगर जो बीच राह में छोड़ दे साथ तुम्हारा, जरूरी नहीं हर वो लड़की बेवफा भी हो सकती है। अगर गलती तुम्हारी भी ना हो और गलती उसकी भी ना हो, कि अगर गलती तुम्हारी भी ना हो और गलती उसकी भी ना हो तो समझना मियाँ तुम्हारी मोहब्बत एक तरफा भी हो सकती है। तो जय श्री कृष्णा सब के लिए।